नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम लगातार है अपना जो चैप्टर वाइज है वो हम अर्थमेटिक है वो लगातार आपका चल रहा है, जिसमें हमने शुरुआत की थी अपनी परसेंटेज, उसके बाद आपका लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और आपका लॉस, फिर हमने डिस्काउंट चैप्टर भी यहाँ पे पढ़ लिया था और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट जो यानी आपका साधारण ब्याज। आज के चैप्टर में हम बात करेंगे जो आपका चक्रवर्ती ब्याज है यानी आप कह सकते हो CI है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसके बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि ब्याज का जब जिक्र आता है तो दो ब्याज आपके सामने आते हैं, ठीक है। एक आता है आपका SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, एक आपका CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। और इन चीजों की हिंदी में बात करूं तो मैं आपका क्या होता है, ये होता है आपका साधारण ब्याज और ये हो जाता है आपका कंपाउंड यानी चक्रवर्ती ब्याज। तो अब देखिए, जब भी ब्याज की बात आती है मतलब चीजें हमें कंफर्म होनी चाहिए कि आपके पास प्रिंसिपल यानी मूलधन यानी पैसा कितना है, फिर रेट वगैरह कितनी लगी हुई है, टाइम आपका कितना है, फिर इंटरेस्ट लगता है, उसके बाद आपका अमाउंट होता है यानी मिश्र। ये चीजें आपकी। तो हमने जो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट में चीजें हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट तरीके से भी और ट्रिक के साथ भी, यानी सारी चीजें जहां पे जैसी जरूरत थी उस हिसाब से चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। तो अब देखिए, जब साधारण ब्याज, पहली बात तो ये कि ये नहीं है कि आप बिना साधारण ब्याज के चक्रवर्ती ब्याज को नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपने साधारण ब्याज भी नहीं पढ़ा है तब भी आप सीधा डायरेक्ट चक्रवर्ती ब्याज है उसको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे आपके ट्रिक वगैरह सारी चीजें आपके आ चुकी है। लेकिन कहने का मतलब ये हो जाता है यहाँ पे कि यदि ये चैप्टर आपका यहाँ पे आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, यानी आप कह सकते हो कि ये जो आपका है, ये आप जैसे आपकी किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो उसके बाद आप इस चीज पे आ रहे हो ना, तो मतलब आपको उसमें फायदा ज्यादा होता है। अन्यथा आप सीधा डायरेक्ट इस चीज पे भी आ सकते हो, तो उसमें ये नहीं है कि यदि आपने ये नहीं पढ़ा तो आपको ये नहीं आएगा। लेकिन चीजें क्या होती है, मैथ होता है, ये चीजें होती हैं सीक्वेंस वाइज होती हैं। यानी कहने को तो कोई भी चैप्टर हम पढ़ सकते हैं, शुरुआत किसी भी चैप्टर से कर सकते हैं, लेकिन यदि अपना बेस कॉन्सेप्ट यानी चीजें हम अच्छी तरीके से बिल्कुल मजबूती के साथ पढ़ रहे हैं तो हम जो शुरुआत करते हैं परसेंटेज, क्योंकि देखिए सब में पूरा जो अर्थमेटिक है यहाँ तक कि एडवांस में सब में इस चीज का यूज होने वाला है, परसेंटेज का। किसी भी चैप्टर को उठा के देख लो, परसेंटेज के बाद जो भी आपका लाभ हानि डिस्काउंट दोनों ब्याज हो गए, अनुपात हो गए, एज हो गया, टाइम एंड वर्क होगा, टाइम एंड स्पीड होगी, जो भी चैप्टर होता है सब में इसका यूज होता है। यानी सीक्वेंस में यदि चीजें चलते हैं, क्योंकि हमें मैथ अच्छे से सीखना है तो हम इस चीज से शुरुआत कर देते हैं, अन्यथा आप किसी भी चैप्टर से पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ज्यादा बात नहीं करते हुए आज बात करने वाले हैं हम जो अपना साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। तो पहले इनमें जानते हैं कि फर्क क्या होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि इनकी अलग अलग जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ब्याज हम एक ही तरीके से भी ले सकते थे। तो यहाँ पे देखिए, जो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट, यानी नाम से ही पता चल रहा है सिंपल, यानी ये तो है आपका सीधा साधा सा, ठीक है, सिंपल सा है। और यहाँ पे भी नाम से ही पता चल रहा है चक्रवर्ती, यानी इस ब्याज पे यानी इस जो आपके इंटरेस्ट पे आप जब रुपए देते हो तो आपको यानी चक्रवर्ती यानी चक्कर आने लग जाते हैं, ऐसा आप सोच सकते हो। क्योंकि बार बार आपको पता चलेगा कि कभी कितना रुपए, फिर उस पे ब्याज, फिर उस पे ब्याज। यानी सीधी भाषा में कहूं तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करो तो आप अकेला मूलधन पर ब्याज देते हो, और यहीं पे चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं तो आप मिश्र धन पर ब्याज है वो देते हो। अब आप सोचोगे मूलधन और यहाँ पे मिश्र धन क्यों लिखा, यही चीज हम आज यहाँ पे सीखेंगे। क्योंकि जब भी देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है, आप क्या करते हो, मूलधन पर ब्याज देते हो। और बात आती है आपकी चक्रवर्ती ब्याज की यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो आप मिश्र धन पर भी ब्याज देते हो। तो ये होता कैसे वो देखिए कैसे। आपके पास जैसे 1000 रुपए है, समझ, ठीक है, 10% रेट है, टाइम है आपका 2 वर्ष, टाइम क्या है आपका 2 वर्ष। इसके बाद ब्याज बताना है आपको, दोनों ब्याज बताना है कि SI कितना हुआ और आपका CI है वो कितना हुआ, ठीक है। चीजें एक बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट लॉजिक के साथ और बिल्कुल बेसिक चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले। यहाँ पे जब भी फर्क बता रहा हूं वो देखिए, जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हो आप तो 1000 रुपए आपने किसी को उधार दिए,
10%। ये नहीं है कि आप किसी को, ये तो 1000 रुपए, वैसे भी कुछ भी आप जैसे किसी व्यक्ति को 20-30 हजार रुपए देते हो एक साल के लिए, तो ये नहीं है कि उसको ऐसे ही दे दिए कि बिना कोई ब्याज लिए, मतलब कभी उसके मन में आए तब वापस कर दे, 20 के 20 इतना ही है। तो जब भी हम रुपए उधार देते हैं, लेते हैं, तो हमसे ब्याज लिया या दिया जाता है। यानी आपने किसी को उधार दिया तो आप उससे ब्याज लोगे, और आपको किसी ने उधार दिया है तो आपसे कोई, जब आप वापस लौटाओगे तो आपको ब्याज भी उसमें ऐड करके देना पड़ेगा। तो ये चीज, ब्याज के लिए आपको टाइम चाहिए कि कितने साल के लिए लिया है, कितने महीने के लिए है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्याज किस हिसाब से हम दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं, यानी जो रेट है, जो दर है, वो क्या है। तभी तो हम अंदाजा, यानी अभी तब ही हम कंफर्म कर पाएंगे कि हम 1000 रुपए के, यानी उसको 1 साल बाद या 2 साल बाद कितने रुपए देंगे ब्याज जोड़कर। अब देखिए, तो आपने किसी को 1000 रुपए दिए थे 10% की दर पर, 2 वर्ष बाद आपको वो लौटा रहा है, तो कितने रुपए लौटा है। 1000 रुपए का 10% निकालेंगे। अब ये परसेंटेज वाले में देखिए अच्छे से बताया था कि 1000 रुपए का 10% निकालेंगे, यानी यहाँ पे ब्याज बना 100 रुपए। कितने साल का? 1 साल का। देखिए बिल्कुल अच्छे से आगे समझाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका बेसिक बता रहा हूं मैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो 1000 रुपए का 1 साल का ब्याज मिला 100 रुपए, लेकिन आपको कितनी साल के लिए दिया है? 2 साल के। अब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल बराबर होता है। यानी आपने पहले साल 100 रुपए दिए हैं तो दूसरे साल भी आपको 100 ही रुपए देने हैं, तीसरी साल भी 100 रुपए, चौथी साल भी 200 रुपए। यानी जितने भी साल के लिए आपने उधार दिया है या लिया है, तो उतने ही साल आपको लगातार हर साल बराबर रुपए ब्याज के मिलने वाले। तो पहली साल 100 रुपए मिले हैं तो दूसरे साल भी कितने मिलेंगे? 100 रुपए ही मिलेंगे। यानी 2 साल बाद यदि आपने किसी को 1000 रुपए दिए थे, तो वो 2 साल बाद आपको 1000 रुपए, तो ये और ये 2 साल का ब्याज, यानी टोटल मिलाकर आपको 1200 रुपए वो व्यक्ति लौटाए। यानी ये बात हो गई सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट में क्या किया जी? 1000 रुपए के आपको मिल गए 2 साल बाद 1200। अब बात आती है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? देखिए पहली साल तो सभी के लिए सेम होती है कि 1000 का 10% के हिसाब से ही ब्याज लेगा। यानी पहली साल तो वो व्यक्ति चाहे चक्रवर्ती ब्याज पे दो चाहे सिंपल इंटरेस्ट पे दो, वो आपको उतना ही ब्याज देगा। तो पहली साल उसने दे दिया आपको कितना? 100 रुपए। अब बात आती है दूसरे साल की, यानी दूसरे साल की बात आती है, तो आप क्या करोगे जी? आपने शुरू में रुपए दिए, उसका यहाँ पे भी मिल रहा था, तो दूसरी साल मतलब वो 100 रुपए तो मिले ही मिलेंगे भाई। लेकिन बात आई है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती यानी चक्कर पे चक्कर, यानी ब्याज पे ब्याज। यानी ब्याज पे ब्याज का मतलब ये है कि अब आप जो दूसरी साल ब्याज ले रहे हो, वो मूलधन 1000 है, उसका तो ले ही रहे हो, और जो पहली साल ब्याज बन चुका यानी 100 रुपए बन चुके, इस चीज का भी आप ब्याज लोगे। तो जब मूलधन और ब्याज दोनों का ही आप ब्याज ले रहे हो, और जब मूलधन और ब्याज जोड़ते हैं तो आपका आता है क्या? मिश्र धन। इसीलिए मैंने कहा था कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन पर ब्याज मिलता है, और मिश्र धन पे ब्याज मिलने वाला कौन सा है? चक्रवर्ती ब्याज। यानी अब इसमें आपको 1110 रुपए पे ब्याज चाहिए दूसरे साल के लिए। तो 1110 रुपए दोनों तरीके से निकाल सकते हो। 1000 रुपए का 100 तो मिल ही गया, और जो पहली साल ब्याज मिला 100 रुपए, उसका भी ब्याज मिलेगा, यानी 10 रुपए और मिलेंगे। यानी टोटल दूसरी साल कितने ब्याज मिलेंगे? 110। पहली साल कितना मिला? 100 रुपए। दूसरे साल कितना मिला? 110 रुपए। यानी टोटल ब्याज मिला 2 साल में कितना? 210। अब देखिए, साधारण ब्याज पे आपने 1000 रुपए दिए, आपको कितने मिले? 1200। चक्रवर्ती ब्याज पे आपने 1000 रुपए दिए, आपको कितने मिले? 1000 तो वो हो गए 210 ब्याज के, यानी 1210। आप खुद यहाँ पे देख सकते हो फायदा को इसमें है। यहाँ पे 1200 मिले हैं, यहाँ पे 1210 मिले हैं, यानी इस चीज में आपको चक्रवर्ती ब्याज में आपको फायदा यहाँ पे मिल रहा है। तो उसी के चलते आपका चक्रवर्ती ब्याज है वो आपका शुरुआत हुई थी। यानी सिंपल पे देते जाते तो पता सिंपल चीजें रहती कि उतना ही, लेकिन आगे चीजें बढ़ती गई, पैसा लोगों के पास होता गया, तो इस तरह पैसे पे ही पैसा वो करने लगे। तो ये चीज होती है आपके, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं ये, कि ये अलग अलग कैसे क्या होते हैं। अब इनमें बात आती है आपकी, देखिए बिल्कुल ये चीजें निकालते कैसे हैं। कोई किसी मेथड से निकालता है, कोई ट्रिक से निकालता है, कोई फॉर्मूले से निकालता है, कोई आपका जो आपका रेशियो मेथड होता है उस मेथड से, कोई लॉजिक, ये सारी चीजें है ना। तो आप देखिए मैथ का यही है कि किसी भी तरीके से करो,
लेकिन आपका क्वेश्चन है कम समय में होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है, आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने रहते हैं। तो आप मेथड तो कहीं से भी कैसी भी तरीके से देख सकते हो। वैसे एक बात ध्यान रखना कि इसमें फॉर्मूला तो यूज करना ही मत, क्योंकि फॉर्मूला तो आप सभी को पता है सबसे लेंथी होने वाला, तो इस चीज को तो आप भूल ही जाओ। जाए कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूला जो आपका मेथड है, इस चीज को तो आप भूल ही जाओ कि फॉर्मूले से भी मुझे सवाल करने हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो साफ कह रहे हैं कि इसका कोई भी यहाँ पे यूज नहीं होने वाला है। तो अब चीजें हम निकालेंगे कैसे वो देखिए। चीजें आती है कि आपकी कभी बोलेगा आपका ब्याज है वो 6 माही है, कभी ब्याज बोलेगा आपका त्रैमासिक है। ठीक है, ये दो चीजें भी आपसे यहाँ पे आ जाती। अब यहाँ पे देखिए 6 माही बोल के बोल देगा कि 1 साल का ब्याज बताओ, त्रैमासिक बोल के बोल देगा कि 1 साल का ब्याज बताओ। यानी चीजों में देखिए आपको ही घुमा रहा है। एक तो डायरेक्ट बोले कि आपसे 1000 का 10% की दर से 1 वर्ष का CI यानी चक्रवर्ती ब्याज बताओ कितना होगा। एक तो डायरेक्ट बोला 10% की दर से। जब भी ये ना बोले ना कि कैसी दर, तो वो हमेशा वार्षिक दर होती है, यानी साल वाइज होती है। और यदि ये बोलेगा तो नाम लगा देगा अगर कि 10% की दर से, फिर आपको लास्ट में ऐसा बोल सकता है कि ब्याज है वो 6 माही दे हो, यानी हर 6 महीने में जुड़ता हो। कहने का मतलब ये हुआ। तो जब भी ऐसी चीजें आती हैं तो उनको देखिए, क्वेश्चन भी है हमारे पास तो उनमें भी बता देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कि जब भी आपका जैसे आ जाएगा कि कभी आपका 1 माही है, राधे 6 माही, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ रहा है तो इसको यहाँ पे बता देंगे। अब बेसिक तरीका है जो इसका कॉन्सेप्ट है वो एक यहाँ पे समझ लीजिए कि चीजें निकालते कैसे हैं आप। ठीक है, बिल्कुल अच्छा तरीका अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि आप निकालोगे कैसे इन चीजों। देखिए अब चीजों को समझिए, 3 साल का निकाल के उसी में मैं सारी चीज निकाल के बता दूंगा एक ही क्वेश्चन में। देखिए कितना आपको करवा देता आपसे। प्रिंसिपल यानी मूलधन है आपका, चलिए बड़ा क्वेश्चन करते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए। 10,000 रेट है आपका 10%। अब ये मत सोचना 10% ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, अन्यथा चाहे किसी कैसी भी रेट आए आपकी, आप उस चीज को फ्रैक्शन वाली भी आएगी तो भी आप उस चीज को कर लोगे। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे आपको और टाइम है वो आपका मान लो 3 साल कर लो चाहे 4 साल कर लो, आपकी मर्जी है। और आपको बताना है SIB और CI। ठीक है, ये दोनों आपको यहाँ पे बता। अब देखिए यहाँ पे जो भी सबसे पहले आप लिखो मूलधन कितना है 10,000। अब क्या करना है, टाइम देखो कितने साल है 3 वर्ष। अब देखिए एक एक चीज आप समझिए, उसके बाद आप इस चीज पे कुछ भी कमेंट वगैरह होता है, अपनी राय होती है, वो आप उस पे कीजिएगा। क्योंकि एक बार यदि आपने चीज अच्छे से समझ ली फिर आप इस चीज में कभी भी मात नहीं खाओगे और चीजें आपको क्लियर। 10,000 है, टाइम है 3 साल यानी 1 साल, 2 साल यानी 3 साल। ठीक है, अब देखिए ब्याज की बात आती है। जैसे ही देखा आपने मूलधन लिखा, सबसे ऊपर बताऊंगा मूलधन नहीं होगा तब कैसे करना। चीजों पे एक बार थोड़ा सा फोकस कीजिए, चीजों को ध्यान से पढ़िए, मैं पढ़ा रहा हूं उसी से। तो 10,000 रुपए है। अब पहले देखा आपने मूलधन, फिर देखा आपने टाइम कितना है 3 साल, तो 3 आपने लगा दी। रेट देख पा रहे हो 10% है, 10%। अब फ्रैक्शन वाली आ जाओ चाहे कुछ भी आ जाओ, इसको फ्रैक्शन में करो कितना हो जाएगा 1/10। अब आप कहते 14 सही 2/7 आती तो उसका फ्रैक्शन बता रहा कितना हो जाता 1/7। यानी वो चीज आप यहाँ पे कर सकते थे। यानी जो ब्याज मिलेगा आपको 10% के हिसाब से बोल सकते हो या फिर 1/10 के हिसाब से भी बोल सकते हो। दोनों चीजों का मतलब एक ही है कि 10,000 का ब्याज मिलेगा 10% के हिसाब से या फिर आप बोल सकते हो 1/10 के हिसाब से। दोनों ही चीजें सेम निकले। तो पहली साल हम निकाल रहे हैं 10,000 का ब्याज कितना मिला। तो 10,000 का चाहे आप 1/10 से निकाल लो, और ये तो फ्रैक्शन जो परसेंटेज है ये आपका सिंपल है। और सिंपल है मैंने यही बताया कि कम समय में हो जाए वो तरीका आप अपनाओ। और ये तरीका तब होगा जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, यानी चैप्टर एक बार तो अच्छे से पढ़ चुके होंगे तब। तो 10,000 का सीधा 10% निकालूंगा तो मुझे पता है कि आ जाएगा 1,000 रुपए। और यहां पे भी निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आएगा 1,000 रुपए। ठीक है, चाहे फ्रैक्शन से निकालो चाहे सीधा डायरेक्ट निकालो। डायरेक्ट निकालने बता रखा है कि 10% निकालना है तो एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, बचा हुआ 10% हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे ये, लेकिन कब लगेंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करो। अब देखिए
अब पहली साल आपको ब्याज मिल चुका 1000 रुपए, ठीक है। अब आते हैं दूसरी साल पे। दूसरी साल पे आपको ब्याज जो मूलधन है उसका तो मिलना ही मिलना है, यानी इसका तो मिल रहा है 1000 रुपए। इसका तो 10% के हिसाब से कितना मिल रहा है, 1000 रुपए। अब आप एक बात बताइए, जब हम चक्रवर्ती ब्याज की बात करें, सिंपल मैंने ऊपर आपको समझाया कि कैसे क्या इनका, जैसे इतना है कि 10 ये इधर इसका भी मिला, तो इसी तरीके में यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे ये है कि जो पहली साल हमें ब्याज मिल चुका उसका भी हमें ब्याज, यानी 10,000 का ब्याज मिला 1000 रुपए, लेकिन जो पहली साल ब्याज मिला है इसका भी ब्याज चाहिए, किस हिसाब से, 10%। तो इस 1000 रुपए का ब्याज कितना आ रहा है, 100 रुपए। 10% के हिसाब से इस 1000 रुपए का ब्याज कितना होगा, 100। दूसरी साल भी हमारी कंप्लीट। आते हैं तीसरी साल। तीसरी साल पे क्या भाई, जो पहले हमने रुपए दिए थे, उधार दिए थे, मूलधन दिए थे, उसका ब्याज चाहिए, उसका तो वो ही मिलने वाला है, कितना, 1000 रुपए। कितना मिला, 1000 रुपए। चीज के लिए अब क्या मिलेगा कि अब हमें जो पहली साल ब्याज मिला था उसका भी तो ब्याज चाहिए। आप सोच कहोगे कि इसका ब्याज तो यहाँ पे मिल चुका, लेकिन ये आपकी बात सही है कि इसका ब्याज दूसरी साल मिल चुका, लेकिन तीसरी साल भी तो हमें जो ब्याज मिल रहा है उसका ब्याज चाहिए, तभी तो हमारा चक्रवर्ती यानी चक्कर आए। तो इस चीज का ब्याज मिलेगा कितना, 100 रुपए, ठीक है। फिर ब्याज तो भाई ये भी है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, यानी इन तीनों का ब्याज हमें चाहिए। तो इसका ब्याज मिल चुका आपको 100 रुपए, इस 1000 का ब्याज आपको मिलने वाला है, तो इस 1000 का भी 10% के हिसाब से 100 रुपए, और लास्ट में ये बचा हुआ है 100 रुपए, तो इसका भी हमें ब्याज चाहिए, और 100 रुपए का 10% के हिसाब से ब्याज मिला 10 रुपए, ठीक है। चीज आपकी यहाँ पे क्लियर। अब मैं कहूं आपसे कि 10,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन याद रखें, वो ही आपका ब्याज होगा। बात को अच्छे से समझिए। क्या बोला कि जब ये आपसे बोला जाए कि 10,000 का 10% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या है, तो आप क्या कहोगे कि जो पहली लाइन है वो सिंपल इंटरेस्ट, यानी आप बेसिक फॉर्मूले से निकाल के देखोगे तो 10,000 का 3 साल का 10% के हिसाब से एसआई यानी साधारण ब्याज कितना आएगा, 3,000। अब आपसे बोल रहा है कि 10,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताएं। चक्रवर्ती ब्याज बोल रहा है, तो आप कहोगे कि जो भी सारी संख्या है वो क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। तो 1000, 2000, 3000, 100, ये 3100, 3200, 3300 और 10, यानी 3310, ये क्या आ गया आपका, CI यानी चक्रवर्ती ब्याज। अब दोनों चीज आपकी क्लियर हो चुकी है कि साधारण ब्याज आपसे यहाँ पे पूछा तो 3000 बता दिया, चक्रवर्ती ब्याज पूछा तो आपने बता दिया 3310। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे निकल चुके हैं, ठीक है। अब इसमें ही पूछ लेता आपसे CI और SI का डिफरेंस भी पूछ लेता है कभी कभार। ये दोनों ना पूछकर डायरेक्ट बोल दे आपसे कि 10,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का CI यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। अब आप खुद अंदाजा लगाए, खुद इतना कॉन्सेप्ट लॉजिक तो आपको पता होगा, लगा सकते हो कि जब ये पूरी चीज है वो तो क्या है, चक्रवर्ती, और ये जो पहली लाइन है ये क्या है, साधारण ब्याज। तो जो आपका CI यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो क्या होगा भाई, पूरी तो है चक्रवर्ती ब्याज और पहली लाइन है SI, यानी पूरी में से मैं पहली लाइन घटा दूं तो बचा हुआ क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 100, 200, 310, कितना, 310, कितना हो गया ये यहाँ पे 310। तो ये यहाँ पे भी कर सकते सीधा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट ये दोनों आपसे निकलवाए ही ना, सीधा डायरेक्ट ही आपसे ये बोले कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो पूरे में से पहली लाइन घटा दो, वो होता है उनका अंतर, ठीक है।
तो क्या बोला आपने, अंतर देखा, पूरा कितना है भाई, पूरे में से पूरा करना ही क्यों है, जब पहली लाइन छोड़ दो बस बाकी का अंतर ही होता है। तो पहली लाइन हमने छोड़ दी 100, 200, 300 और 10, ये 310 चीज है आपकी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब कभी कभार आपसे क्या पूछ लेता है कि आपको चक्रवर्ती ब्याज है कि दूसरे साल का ब्याज बताओ। क्या बोले कि पहले साल से कोई मतलब नहीं है, मुझे दूसरे साल का ब्याज बताओ चक्रवर्ती ब्याज। तो आपने देखा कि दूसरा साल तो ये है 1000 और 100 कितने हो गए 1100। यानी इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरी साल अकेली का ब्याज बताओ, तो आप बता सकते हो यहाँ पे कितना होगा 1100 रुपए। ठीक है, इस चीज में, इस मेथड में, इस लॉजिक में आप कभी मात नहीं खाओगे, अन्यथा आप 10 का 11, 10 का 11 इस तरह से करते जाओगे और कभी आपसे 2.5 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महीने पूछ लिया, उस चीज में आप रुक जाओगे वहां पे। लेकिन यहाँ पे आपसे चाहे 2 साल 3 महीने का पूछे, चाहे 2 साल 4 महीने का पूछे ब्याज, चाहे 2 साल 6 महीने का पूछे, कितने का भी पूछे, आप इस मेथड से निकाल पाओ। देखिए यहाँ पे आपसे बोलता, ये बोल रहा है कि अकेले दूसरी साल, यहाँ पे वो बोलता कि 2.5 वर्ष का ब्याज बताओ। एक बात बताओ आप ही खुद ही कि वो बोलता 2.5 वर्ष का ब्याज बताओ, सीआई की बात हो रही है। तो यहाँ पे 1 साल, यहाँ पे ये दूसरी साल होगी, यहाँ पे तीसरी साल तो पूरी है, पूरी का मतलब भाई 12 महीने, पूरी का मतलब 12 महीने, एक साल में 12 महीने। हमें चाहिए क्या 2.5 साल, यानी आधी ही साल चाहिए, यानी 6 महीने ही चाहिए। तो यानी इस चीज का आधा कर दो बस, 1000 और ये कितने होगी 1210 का आधा कर दो, यानी 605। तो 2.5 साल का ब्याज कितना हो जाता, 1000 ये, 1100 ये और 605 ये आपका हो जाता 2.5 साल का ब्याज। ठीक है, यहां पे पूछता आपसे 3 महीने का बताओ, 2 वर्ष 3 महीने का बताओ। तो ये टोटल जो 1210 है ये कितने का है, 12 महीने का। तो यहां से आप 3 महीने का निकाल सकते हो ना भाई, इसको 4 से भाग कर देंगे तो 3 महीने का आ जाएगा। तो इस हिसाब से, मतलब इस मेथड से, इस लॉजिक से आप सारे क्वेश्चन है वो निकाल सकते हो। अब रेट कभी कभार आपको अलग भी मिलने वाली, हर बार ये नहीं कि 10-5%, कभी कभार तो ऐसा भी मिलेगा कि पहले साल के लिए 10%, दूसरे साल के लिए 20%। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन करें। चलिए अब टाइप पे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन आप यहां पे गौर कीजिएगा, क्या है, 8000 का 2 वर्ष में कितना चक्रवर्ती ब्याज लगेगा। अगर पहले वर्ष दर देखो 5%, दूसरे वर्ष कितनी है 10%, यानी अलग अलग है। अब इस चीज को देखिए, क्या देखना, सबसे पहले मूलधन कितने साल है, 2 साल, 1 साल 2 साल। अब क्या इस पे जाना है, अब जाना है रेट पे। चीजें अब बस कन्फर्म कॉन्सेप्ट लॉजिक एक ही लगाते रहो। देखा मूलधन, यहाँ पे देखा 2 साल है, 2 साल पे जाना है। अब देखिए पहली साल क्या बोल रहा है, 5% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। अब 5%, आपने परसेंटेज चैप्टर अच्छे से पढ़ा है मेरे से, तो इसका 5% ऐसे निकालने नहीं बैठो, डायरेक्ट निकालोगे, एक छोड़ के पॉइंट लगाया। 10%, 10% 800 है, तो आधा इसका 400 हो गया, इसका 5%। ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हो, फ्रैक्शन मेथड से भी निकाल सकते हो। 5% का मतलब होता है 1/20, तो 8000 का 1/20 निकालोगे तो कितना आएगा 400। जिस हिसाब से आप, क्योंकि हर बार 5-10% ही नहीं मिलेंगे, ऐसा भी मिलेगा और ऐसा भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो फ्रैक्शन से भी निकालो चाहे कैसे भी, 400। अब दूसरी साल आप ब्याज लोगे, आप कहोगे कि सीधा डायरेक्ट है, पहली साल 400 मिला है तो दूसरी साल भी क्या मिल जाएगा 400 रुपए। लेकिन आपने एक बात यहाँ पे गौर की कि जब वो ब्याज कम मिलता है जब रेट समान हो, लेकिन यहाँ पे साफ बोल दिया है कि दूसरे वर्ष रेट है वो 10% है। दूसरे वर्ष रेट है वो कितनी है 10% है, यानी अब ब्याज है वो 5% के हिसाब से नहीं 10% के हिसाब से मिलेगा। तो 8000 का 10% कितना हो गया 800 रुपए। और पूछा है चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज यानी मूलधन का मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो ब्याज मिला है उसका भी ब्याज मिलेगा। यानी ब्याज कितना मिला
400 रुपए। पहली साल कितना मिला था? 400 रुपए। अब बात करें दूसरी साल हमें इसका ब्याज चाहिए, तो ये मत होना कंफ्यूज कि पहली साल 5% के हिसाब से मिला था तो यहाँ पे 5% के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पे हम जा रहे हैं दूसरी साल पे, और दूसरी साल पे हमें बता रखा है कि रेट है 10%, तो 8000 का 10% हुआ 800, 400 का भी हमें 10% चाहिए, और 400 का 10% होगा 40 रुपए। अब ये परसेंटेज इतनी जल्दी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आपने परसेंटेज चैप्टर अच्छे से अपने पास पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब ब्याज बताना है 800, 400, 1200 और 40, ये यानी 1240 रुपए 2 साल में आपको ब्याज मिल गया, ठीक है। कुछ भी देखिए फॉर्मूला कहीं पे यूज भी नहीं हुआ, और ना ही करना बिना बात क्यों झंझट में पड़। तो इस तरीके से आप इन चीजों, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी दर से किसी भी समय में आप निकाल। एक और है, ये तो सिंपल है, तो इस चीज को देखिए क्या है। 600 रुपए को धनराशि को 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए उधार पे कितना चक्रवर्ती मिश्र धन प्राप्त होगा, ठीक है। यानी मिश्र धन पूछा है भाई, यहाँ पे ब्याज नहीं पूछा है, तो वही आपको सबसे पहले क्या लिखना है, ऊपर मूलधन लिखो। अब मूलधन नहीं होगा उसमें भी बताएंगे क्या चीजें आएंगी, है ना, उसी चीज से तो निकाल पाओगे आप सारी चीज। मूलधन लिखा, साल हो गई आपकी 2, रेट क्या है 10%, 10% के हिसाब से ब्याज चाहिए भाई। 600 का 10% के हिसाब से ब्याज कितना मिला? 60 रुपए। दूसरी साल पे आए तो पहले मूलधन है उसका ब्याज मिलेगा 60 रुपए, ठीक है। 60 कैसे आ रहे हैं पता चल रहा है ना, 600 का 10% निकाल रहे हैं, 600 का 10% निकाल रहे हैं, 2 0 से 2 0 कितना 60, यानी 600 का 10% निकाल रहे हैं। फ्रैक्शन में बोले तो 10% का मतलब होता है 1/10, तो 600 का 1/10 निकालेंगे तो भी आपका क्या आएगा 60। तो इस हिसाब से ये यहाँ पे 60 आ रहा है। कभी सोचो कि कैसे क्या ये आ रहा है। चलिए, तो दूसरी साल आपको मूलधन था उसका ब्याज मिल चुका, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में आपको जो ब्याज मिला हुआ है उसका भी ब्याज चाहिए, यानी 60 रुपए का ब्याज चाहिए। किस हिसाब से? 10%। तो 60 रुपए का 10% कितना होता है? 6 रुपए। अब टोटल ब्याज देखा आपने 60, 60 120 और 6 126। यानी मुझे पूछता क्वेश्चन कि इसका चक्रवर्ती ब्याज बताओ, तो आप क्या बताते? 126 रुपए। पूछा क्या है? मिश्र धन बताओ, तो आपने रुपए कितने उधार दिए? 600। ब्याज मिलकर आपके पास कितने आए? यानी 126 रुपए आपके ब्याज के मिले, तो आपका मिश्र धन कितना हो गया? मिश्र धन हो गया आपका 726 रुपए, यानी ऑप्शन बी। क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो इस तरीके की कुछ भी नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे 10%, 5% यही आ रहे हैं। अभी फ्रैक्शन वाला आएगा तो उसको भी हम निकालें। अर्धवार्षिक, 6 माही, त्रैमासिक भी आएंगे क्वेश्चन, उनको भी हम यहाँ पे निकालेंगे। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 5000 का है, 2 साल है, 1 साल, 2 साल। अब की बात दर देख लो भाई, 8% है, ठीक है। अब 8% को फ्रैक्शन के हिसाब से निकालो, चाहे सीधा डायरेक्ट निकल रहा है डायरेक्ट निकालो। 8% का मतलब क्या होता है? आपको बोला जैसे 500 है, इसका मैं बोलूं 10% निकालो, तो आप एक छोड़कर पॉइंट लगा रहे थे, यानी 50 हो गया इसका 10%। इसका बोले 1% लगाओ 500 का, तो आप 2 छोड़कर पॉइंट लगा रहे थे, यानी 5 रुपए हो गया इसका 1%। अब बोल रहा है कि 8% बताओ, तो 1 छोड़कर पॉइंट लगा रहे, वो कितना है? 1%। तो 8% यानी इस चीज का 8 गुना भाई, इस चीज का 8 गुना, यानी 8 पंजे 40। यानी कहने का मतलब, चाहे आप 9% बोले, 13% बोलता तो क्या करता? इस चीज का 13 गुना कर देता, ठीक है। तो यही होता है। और जिस चीज में सिंपल तरीके इस तरीके से ना निकल पाए, उसमें आप फ्रैक्शन मेथड यूज कर लो। यानी जिस हिसाब से आप इन चीजों को करोगे उस हिसाब से हो जाएंगी, लेकिन कम समय में आप करोगे। और कम समय में कब करोगे? तब एक बार तो यदि आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस कर लो। तो 5000 का 8% के हिसाब से 1% कितना होगा? 2 छोड़कर पॉइंट लगाए, यानी 50। 1% 50 है, तो 8% कितना होगा? 50 × 400, 400 रुपए। पहली साल ब्याज मिल चुका, दूसरी साल जाएंगे तो मूलधन का ब्याज मिलेगा 400, और दूसरे साल पे जो ब्याज मिला है उसका ब्याज चाहिए। 1% कितना होगा यहाँ पे? 4 रुपए चाहिए, कितना? 8%। तो 1% 4 है, तो 8% कितना? 32 रुपए। ये चीजें निकालनी तो आ रही है ना भाई। कभी ये सोचो कि ये ऐसे 32 ये कैसे क्या आ रहे, बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आप हर क्वेश्चन कर पाओगे और कम समय में।
400, 800 और 3200, यानी 2 साल में हमें ब्याज कितना मिला यही पूछा है डायरेक्ट, तो हमने बता दिया कितना मिला 832 रुपए। ठीक है, कितना मिल गया आपको यहाँ पे ब्याज 832 रुपए। देखिए अब टाइप धीरे धीरे आपकी आगे बढ़ेंगी। देखिए मैंने कहा था कि ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें परसेंटेज सिंपल नहीं होगा, तो उस क्वेश्चन को देखिए आप। लेकिन जब भी आपका मैथ होता है, रीजनिंग, लेकिन ज्यादातर मैथ आपका, उसमें क्या होता है चीजें सीक्वेंस में होती है कि 10,000 दे रखा है, 10% दे रहा है, तो वो कटने वाली बात होती है ना, कट जाता है। यहाँ पे जैसे 14 से 2/7 दे रखा है, तो ऐसा फ्रैक्शन जरूर मिलेगा इसका कि 686 कट सके क्या। और ये कब होता है, देख बड़े लेवल की बात करूं एग्जाम की, तो उसमें तो पॉइंटों में आ सकता है, आपका रास्ता भी है भाई। लेकिन अभी बात जैसे CHSL हो गया, MTS हो गया, इन चीजों की बात करें ना, तो इनमें इतना ज्यादा लेवल नहीं जाता है। टायर फर्स्ट की बात हो तो इतना लेवल नहीं जाता, यानी चीजें आपको आसानी से कटने वाले मिल जाते हैं। कोई 1-2 आपका एक्सेप्शन है वो तो मिल जाता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर मतलब आपकी चीजें ये होती है कि आपको डायरेक्ट ही कटने वाली मिल जाती है। अब यहाँ पे देखिए 686 का 14 सही 2/7% की दर से 3 वर्ष का आपको ब्याज बताना है। चक्रवर्ती मिश्र धन बताना है भाई, ब्याज भी नहीं, मिश्र धन बताना। तो सबसे पहले आप ऊपर क्या लिख रहे थे 686, फिर देख रहे थे साल, देख रहे थे 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, फिर आपके क्या है 3 साल। फिर आपका ध्यान जाता था रेट पे। अब 10% होता तो डायरेक्ट में 10% करके कर देता। क्या है डायरेक्ट आपका 14 से ही 2/7। अब इस चीज को फ्रैक्शन में करना है। फ्रैक्शन के लिए अब बार बार थोड़ी बताई कि आपका जो परसेंटेज चैप्टर पढ़ लिया उसमें अच्छे से क्लियर हो चुकी है चीजें आपकी कि इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/7। यानी अब मैं 686 का 14 सही 2/7% ना निकालकर डायरेक्ट ये भी निकाल सकता हूं कि 686 का 1/7 भाग, यानी 686 का 1/7, वो ही इस चीज का इतना परसेंटेज हो जाएगा। क्योंकि 10% निकाल रहे थे हमें, 10% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/10, यानी मैं 1000 का 1/10 निकालूंगा तो भी वही बात है, 1000 का 10% निकालूंगा तो भी वही बात है। तो यहाँ पे 686 का 14 से 2/7% निकालूंगा तो भी वही बात है, और 686 का 1/7 निकालूंगा तो भी वही बात है। तो अब 1/7 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि चीजें आसानी से कट जाए। तो ब्याज चाहिए 686 का 1/7 के हिसाब से कट गया, 9 7 63, 5 बजे 56, 9 8 56, यानी कितना ब्याज मिला पहली साल 98 रुपए। पहली साल ब्याज कितना मिला 98 रुपए। चलिए पहली साल क्लियर। दूसरी साल तो भाई मूलधन का ब्याज मिलेगा, यानी सेम मिलने वाला है 98 रुपए। लेकिन दूसरी साल में जो आपने पहली साल ब्याज दिया है, इसका भी ब्याज मिलेगा, यानी 98 का भी ब्याज आपको चाहिए। किस हिसाब से मिलेगा 1/7 के हिसाब। तो 98 का 1/7 करेंगे तो 14 7 98, यानी 14 रुपए आपको और मिलेंगे। कितने रुपए 14 रुपए। 14 रुपए कहां से आए भाई, जो ब्याज मिला था पहली साल 98 रुपए, उस चीज का भी ब्याज लिया है हमने। अब बात आती है तीसरी साल पे। तीसरी साल पे क्या है, तीसरी साल पे ये है कि आपका पहले तो मूलधन है उसका ब्याज मिलेगा। मूलधन का तो 686 का तो मिलता आ रहा है कितना 98। ठीक है, अब फिर किसका पहली साल जो ब्याज मिला इसका ब्याज चाहिए। इस 98 का ब्याज कितना 14, किस हिसाब से 1/7 की। चलिए हो गई क्लियर। अब मूलधन का मिल चुका, पहली साल ब्याज है उसका मिल चुका। अब ये जो ब्याज है दूसरी साल इसका ब्याज चाहिए, इसका भी 1/7 के हिसाब से कितना मिलेगा 14। चलिए इसका भी क्लियर हो। अब ये भी तो 14 रुपए है, ये भी तो आपके ब्याज के ही है। ये जो 14 रुपए हैं ये भी आपके ब्याज के हैं, यानी इस चीज का भी ब्याज चाहिए। तो इस 14 का किस हिसाब से 1/7 के हिसाब से, तो 14 7 दूनी 14, यानी इस 14 रुपए का भी ब्याज मिलेगा, और वो मिलेगा आपको 2 रुपए। अब चीज हमारी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि आपका जो CI बात करूं 686 का पहली साल इतना है, दूसरी साल इतना है, और तीसरी साल आपका इतना है। अब आपसे कुछ भी पूछे आप निकाल दोगे। ठीक है, बोले 3 साल का CI बताओ तो इनको ऐड कर देंगे। ऐड किया कितना आया 100 200 300 में 6 कम, 14 28 14 42 और 2
44 और 6 कम ये है तो 6 कम कर दो 44 में से, या 300 में से 44 जोड़ के फिर 6 कम कर दो। यानी जिस हिसाब से मैथ आप, ये नहीं है कि आप एक एक चीज जैसे 8 8 16 8 या 24 तरीके से जोड़ो, ऐसे नहीं। जब भी आपको कैलकुलेशन होते चीजों को ऐसे कर सकते हो आपकी। ये यहाँ पे आपको लग रहा है कि 100 200 300 हो रहे हैं, लेकिन 6 कम है यानी 294 है, ऐसा आप मान सकते हो कि 300 हो रहे हैं। लास्ट में घटा देंगे 6 क्या जाता है, तो ये 14 28 42 और 2 44, यानी 300 हमारे हो गए थे 344, लास्ट में 6 घटा दो या 338। तो डायरेक्ट वैसे भी जोड़ोगे तो भी 338 आएगा, ऐसे करोगे तो भी 300, यानी ब्याज कितना मिला भाई 338, ठीक है। और मूलधन कितना था 686। अब जो भी क्वेश्चन पूछे वो 3 साल का ब्याज पूछता तो क्या बताता 338 रुपए। पूछ रहा है चक्रवर्ती मिश्र धन बताओ, तो मिश्र धन तो भाई मूलधन प्लस में ब्याज, और जब ऐड किया 8 6 14 8 3 11 और 1 12 6 3 9 और 1 10, यानी 1024 रुपए क्या आ गया इसका मिश्र धन। यानी अब आपका यहाँ पे क्या आया है, अब आपका यहाँ पे आया है कि आप चाहे परसेंटेज सिंपल आए चाहे फ्रैक्शन वाली आए, आप उस चीज को आसानी से कर सकते हो इस मेथड से। ये आपको बहुत अच्छा मेथड है भाई, बार बार कह रहा हूं, इस मेथड से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो कर पाओ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है जिसमें ब्याज है वो क्या है 6 माही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा देता हूं कि इस चीज का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन उसी तरीके से आप कर लोगे। देखिए अब आप समझिए क्या बोलता है कि आपसे बोले कि 1 साल है 10% की रेट है और वार्षिक ब्याज है। अब वहीं पे बोले कि ब्याज है वो 6 माही है और टाइम है 1 वर्ष, तो आप खुद अंदाजा इतना तो लगा सकते हो कि ब्याज 6 माही है यानी 6 महीने में ऐड होगा भाई, और टाइम कितना है 1 साल। 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, यानी 1 साल में टाइम कितनी बार, ब्याज कितनी बार ऐड होगा 2 बार। ब्याज कितनी बार ऐड होगा 2 बार। तो इसी चीज को हम निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन दे रखा वो क्या है, P है 8000 प्रिंसिपल, रेट है 10% वार्षिक, ध्यान देना भाई, और टाइम है 1 वर्ष, लेकिन ब्याज बोल दिया आपसे 6 माही है। क्या बोल दिया 6 माही है यानी हर 6 महीने में ऐड होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप ये है, रेट टाइम, ठीक है। अब फिर इसका ट्रिक भी बता दें। रेट आपकी दे रखी है 10% वार्षिक, यानी साल की लगाऊंगा तो 10% लगेगी। ब्याज बता रहा है कि 6 माही यानी हर 6 महीने में जोड़ना है, यानी आधी साल में जोड़ना है। जब साल में आधी में जोड़ना है तो रेट भी आधी करो, यानी 5% इसकी रेट करो। अब बोला है टाइम है 1 वर्ष। अब आप खुद बताइए, टाइम है 1 वर्ष और ब्याज जोड़ना है आपको हर 6 महीने यानी हर 6 महीने में, तो 1 साल में आप कितनी बार जोड़ोगे, ये 2 बार। तो टाइम हो गया आपका 2 वर्ष बोल सकते हो, या टाइम है आपका 2 बार हो गया। यानी अब क्वेश्चन ये ना रहकर आपका ये हो गया, अब चीजें आपकी सारी वार्षिक हो गई, यानी अब क्वेश्चन ये ना होकर ये हो गए। अब ये होने का ऐसा क्या मतलब था, क्योंकि यहाँ पे 6 माही था। अब डायरेक्ट यदि आप इस चीज को ट्रिक में याद रखना चाहो तो जब भी 6 माही का जिक्र हो तो आप दर है उसको आधा कर दो, ये चीजें ना करके क्या कर दो दर आधा कर दो, और समय है उसको 2 गुना कर दो, बस ये आपकी हो गई ट्रिक। कब है जब 6 माही है। अब क्यों होता है कैसे होता है वो चीज यहाँ पे मैंने बताई है, ठीक। तो इस चीज को इस हिसाब से आप चीजों की, अब यहीं पे आएगा कभी कभी ये आ ही गया, कहने की क्या बात है, क्या आ गया तिमाही आ जाता है। क्या आ जाता है तिमाही। तो इसको भी समझा देते हैं, फिर दोनों क्वेश्चन करने वाले हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ये तो कैसे क्या हुआ, जब भी 6 माही है तिमाही है कैसे। अब तिमाही पे देखिए क्वेश्चन है ये, दर कितनी है 20%, समय कितना है 9 माह यानी 9 महीने पूछा है आपसे। जो ये तो है क्या क्वेश्चन, बस ब्याज बोला है, तिमाही या त्रैमासिक एक ही बात है, तिमाही।
अब ये है क्वेश्चन। अब अपने अकॉर्डिंग जो वार्षिक में आ जाएगा वो क्वेश्चन क्या होगा वो देखिए। मूलधन तो वही रहने वाला है, रुपए में थोड़ी हेरा फेरी करेंगे। अब रेट यानी दर कितनी हो जाएगी, अब खुद बताइए। ये चीजें दे रखी है, वार्षिक दे रखी है कि 20%, जब ना बोले तो मतलब 20% वार्षिक है, यानी 20% वार्षिक है। और ब्याज क्या है, हर तीसरे महीने जोड़ा जाए। तिमाही मतलब हर तीसरे महीने, वार्षिक मतलब 1 साल, 1 साल मतलब 12 महीने। अब जब ब्याज हर तीसरे महीने जोड़ा जा रहा है तो साल में कितनी बार जोड़ा जाएगा, 4 बार। साल में कितनी बार जोड़ा जाएगा, 4 बार। तो साल में जब 4 बार जोड़ा जाएगा तो दर तो है 20% वार्षिक, लेकिन आपको 4 बार जोड़ना है इसको, यानी प्रत्येक की बात करूं तो यानी चौथा इसका हिस्सा इस चीज का यहाँ पे आएगा, यानी इस चीज का चौथा हिस्सा, यानी दर चौथाई हो जाएगी, क्योंकि हर तीसरे महीने जुड़ती जाएगी भाई। 1 साल की बताइए कि इसने पूरी साल की 20% है, लेकिन ब्याज आपको देना है हर तीसरे महीने, तो तब किस हिसाब से दोगे, 5% की। अब बात आती है समय की, टाइम की, तो आप खुद बताइए। ब्याज जुड़ रहा है आपका हर तीसरे महीने में, हर तीसरे महीने में। समय है आपके पास 9 महीने, हर तीसरे महीने आपका ब्याज जुड़ रहा है, तो 9 महीने में ब्याज कितनी बार जुड़ेगा, 3 बार जुड़ेगा, यानी टाइम क्या हो गया, 3 वर्ष। और अब ब्याज आपका वार्षिक। यानी इस चीज की ट्रिक क्या निकल के आई, जब चीज है आपकी तिमाही तो आप क्या करोगे जी, दर तो हो जाएगी आप चौथाई कह लो या चौथा हिस्सा, और समय है वो हो जाएगा 4 गुना। 4 गुणे का मतलब समझे ना भाई, दर चौथाई, 20 का 4 चौथा भाग करो, 20 को 4 से 5, 9 महीने 4 गुना करना है, 9 को 4 से गुना किया कितने हो गए, 36 महीने। 36 महीने में कितने साल होते हैं, 3 साल। तो ये ऐसे ही चीजें नहीं लिखी जाती है, इन चीजों का कॉन्सेप्ट और लॉजिक भी होता है, तो वो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आए ना कि जब 6 माही और तिमाही कैसे होते हैं। यानी अब आप इन चीजों को लिख सकते हो या कहीं पे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, मूलधन आपका सेम रहने वाला है, दोनों हिस्सों में मूलधन आपका सेम। दर क्या होगी, 6 माही में है तो दर क्या हो जाएगी, आधी, और समय क्या हो जाएगा आपका 2 गुना, जितना भी दे रखा है ना उसका 2 गुना। त्रैमासिक की बात करूं तो दर हो जाएगी चौथाई, यानी जो भी दर दे रखी है उसका चौथा हिस्सा, या 1/4 से भाग कर दो, एक ही बात है। और समय हो जाएगा उस चीज का 4 गुना, उस चीज का 4 गुना। और फिर दोनों चीजें आपकी केस में हो जाएंगी वार्षिक में हो जाएगी। यानी ये आप ट्रिक भी कह सकते हो, लेकिन आपको बता दिया है कि होता क्यों है ऐसे, तो इस चीज से आप इसको निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन था, अब आपको पता चल गया ना भाई, यहाँ पे दर वगैरह क्या हो गई, चीजें क्या हो गई, तो अब आप उस चीज को उस तरीके से निकाल सकते हो, है ना। ये नहीं है कि आप अब इस चीज को ऐसे नहीं निकाल पा। तो ये देखिए यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन में पता चल गया। अभी आपने जो क्वेश्चन था वो ऊपर कुछ था, और आपने जब 6 माही का जिक्र आया तो आपने इस तरीके से इन चीजों को निकाल दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे अब कैसे होगा, क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये वाला। ठीक है, ब्याज 6 माही है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले मूलधन आप ऊपर लिखते थे, मूलधन कितना है भाई 8000। फिर देखते थे कि आप कितना समय है, कितनी रेट है, उतने समय है तो उतने आप यहाँ पे लाइन लिख देते थे। और ये अभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया, मूलधन है 8000, रेट आपने देखी कि ब्याज 6 माही है तो रेट हमने की इसकी आधी यानी 5%, और 6 माही है तो समय कर दिया हमने इसका दुगुना, यानी 1 वर्ष है तो कितना कर दिया 2 वर्ष। यानी क्वेश्चन अब हमारा ये है, अब निकाल रहे हैं। ठीक है, ये कैसे हुआ चीज बता चुका। तो 8000 है, टाइम है 2 साल, 1 साल 2 साल। अब दर देखो कितनी है 5%, तो 8000 का 5% निकालें, कितना आया भाई 400 रुपए। फिर दूसरी साल पे जाएंगे तो 8000 का 5% निकालेंगे 400। 5% क्यों निकाल रहे हैं पता चल गया ना। चलिए 8000 का निकाल दिया 5% कितना 400। अब ये जो पहली साल ब्याज है इसका भी ब्याज चाहिए, यानी 400 का 5% निकालेंगे तो कितना आ गया 20। टोटल ब्याज 400 800 यानी 820। बोले 2 साल का पूछे, यानी ये बोल सकता है यहाँ पे कि ब्याज कितना होगा
तो आप बोल देते 820। पूछा क्या है, चक्रवर्ती मिश्र धन कितना होगा, यानी मूलधन में आपको ब्याज जोड़ना पड़ेगा। यानी जब 8000 में 820 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 8820। कितना आ जाएगा, 8820 आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरीके से आपका ये दूसरा क्वेश्चन है भाई, जो ऊपर किया ना हमने, उसी तरीके से आपका ये दूसरा क्वेश्चन है। और इसमें भी क्या है, इसमें आपका क्वेश्चन दे रखा है क्या, ये, लेकिन अभी आपने किया मूलधन कितना 8000। रेट क्या करोगे भाई, देखा आपने लास्ट में क्या है, तिमाही। रेट का चौथा हिस्सा कर दो, 4 से भाग कर दो, 20 का कितना हो जाएगा 5%। टाइम क्या है, तिमाही है, तो आपको क्या करना है भाई, 4 गुना। टाइम कितना है, 9 महीने, 4 गुना करो, 9 चौक 36 महीने। 36 महीने में टाइम कितना हो गया, 3 साल, यानी टाइम हो गया 3 वर्ष। वैसा अब आपको क्वेश्चन निकालना है। तो क्वेश्चन निकालना है, 8000 रुपए है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, ये चीजें पता चल गई ना कैसे आए। क्वेश्चन वही है लेकिन वैसे इस तरीके से। और यहाँ पे पूछा है ब्याज, पूछा है तो ब्याज हमें बता। पहली साल ब्याज मिलेगा 5% के हिसाब से 400। दूसरी साल ब्याज मिलेगा 8000 का 5% के हिसाब से 400। लेकिन दूसरी साल जब हमें ब्याज मिल रहा है तो पहली साल जो ब्याज मिला उसका भी ब्याज चाहिए, यानी 400 का भी 5% के हिसाब से ब्याज मिला 20 रुपया। 2 साल कंप्लीट। तीसरी साल पे जाएंगे तो पहले रुपए हैं उनका ब्याज चाहिए 400। पहली साल जो ब्याज मिला उसका भी ब्याज चाहिए 20 रुपए। ये 420 कैसे आ रहे हैं पता चल रहा है ना, 5% निकाल रहे हैं। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। तो इस चीज का चाहे डायरेक्ट आप 1/20 निकालोगे तो भी यही आएगा। अब इस चीज का मिल चुका 20 रुपए, ये 400 है, इसका भी ब्याज चाहिए, इसका मिलेगा 20 रुपए। ये जो 20 है इसका भी ब्याज चाहिए, किस हिसाब से, 5%। तो 20 का 5% निकालोगे क्या आएगा, 1 रुपया। कितना आएगा, 1 रुपया। तो 1 रुपया भी आपको ब्याज का वहां पे मिलेगा। तो टोटल ब्याज की बात करूं तो 400, 800, 1200, 1260, 1261। यानी यहाँ पे आपको टोटल ब्याज है वो कितना मिला है, 1261। तो दोनों क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पे जब ब्याज चाहे आपका त्रैमासिक हो चाहे 6 माही हो, आप चीजों को ऐसे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ब्याज आपका 9 माह का दे रखा है, कैसे क्या दे रखा है, इन चीजों में बिल्कुल अच्छे तरीके। और ये मत सोचना कि यहाँ पे ब्याज है 9 महीने, यहाँ पे 23% आ जाता। ऐसा भी मैंने बताया कि जब मैथ होता है आपका सीक्वेंस में चीजें होती है, यानी तिमाही बोल रहा है तो ये 4 से कटने वाले ही देगा जितने भी क्वेश्चन। 1-2 एक्सेप्शन की नहीं कह सकते, और वो बड़े लेवल के एग्जाम की बात है भाई। यहाँ पे आपको देखोगे जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको कटने वाले, यानी बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि 4 से डिवाइड हो रहा है यदि 3 माह का है, त्रैमासिक जोड़ा। ये चीज। अगला आता है देखिए 2.5 वर्ष का। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल अगली टाइप ही है, आप इसको बोल सकते हो, लेकिन बिल्कुल मैंने शुरू में तो आपको समझा दिया था ये चीज आप कैसे क्या कर सकते हो कि 2 साल का आप निकालो फिर आप तीसरी साल का करो, यानी ये चीजें कैसे होती है। देखिए क्या बोल रहा है, पहली बात तो कुछ नहीं बोल रहा है, यानी चीजें किसमें है, वार्षिक में। तो सबसे पहले लिखा आपने मूलधन 6000। अब यहाँ पे कितना समय देखते थे आप, कितना है 2.5 साल। अब 2 साल होता था तो मैं लिखता था 1 2। 3 साल होता था तो मैं 1 2 3। यहाँ पे कितना है 2.5 साल। अब यहाँ पे एक चीज वैसा आप कंफर्म कर लो कि जब भी 1 साल से ऊपर आ जाए, यानी 1 साल 6 महीने, तो आप 2 साल तक जाओगे, यानी 2 साल तक करोगे। आ जाए 2 साल 2 महीने, यानी 2 साल से जैसे ही ऊपर चीजें हो जाए आप करोगे 3 साल। ठीक है, ये दोनों चीजों में वैसा आप रहना। अब आगे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें मूलधन ही नहीं मिलेगा, तो वो क्वेश्चन भी बड़े अच्छे होंगे, उन क्वेश्चन को भी हम करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास चीजें निकल के आई है कि 6000 का हमें 2.5 साल का बताना, यानी 2 से ऊपर हो गया, तो हमने यहाँ पे 1 2 3 ये लिख दिए। अब 10% है, डायरेक्ट है, सीधा पता है 6000 का 10% 600। पहली साल ब्याज कंप्लीट। दूसरी साल 6000 का 10% 600 कंप्लीट। दूसरी साल मूलधन का मिल चुका, इस ब्याज का ब्याज चाहिए 600 का 10% 60। 2 साल कंप्लीट। अब आप कहोगे तीसरी साल पूरी करनी है या क्या करना है, तो पहले तो हम पूरी निकाल लेते हैं भाई।
फिर उसका आधा कर देंगे। 2.5 साल का मतलब यही है कि तीसरी साल हमें पूरी नहीं लेनी है, उसका आधा ही रखना है। तो तीसरी साल ब्याज मिला 600 इस चीज का, इस 600 का ब्याज मिला 60, इस 600 का ब्याज मिला 60, इस 60 का ब्याज मिला 6 रुपए। ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि दर है भाई 10%, इन चीजों का मैं 10% निकाल रहा हूं, वो चीज यहाँ पे लिख रहा हूं। कभी आप सोचे कैसे क्या चीजें कर रहे हैं। तो हमें ब्याज पूछा है 2.5 साल का, यानी 1 साल ये कंप्लीट, 2 साल ये कंप्लीट, ये पूरी तीसरी साल है। लेकिन हमें ब्याज सिर्फ 2.5 साल का, यानी इस साल का हमें आधा चाहिए। आधे का मतलब ऐसे मत काट देना कि आधा ये हो गया, है ना। आधे का मतलब इन चीजों को जोड़िए और उसका आधा कीजिए। तो 600 और कितना हो गया ये 726, यानी इस चीज का आधा कर दीजिएगा। तो 3 दूनी 6, 1 12 6, 363। यानी अब ये तीसरी साल का हमें पूरा ब्याज नहीं लेना है, इसकी जगह में सिर्फ और सिर्फ 363 रुपए लेने हैं। तो 600, 600 1200, 1260 और 363 ये, 1260 ये, 363 ये। तो ब्याज हमारा हो गया यहाँ पे 1623 रुपए। क्या हो गया? 1623 रुपए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे जो तीसरी साल पूरा निकाला था उस चीज का आधा कर दिया। क्वेश्चन उठ के आता है जी, अब जब आधा ही साल था तो 10% की जगह 5% रेट भी कर देते तीसरी साल, तो वो भी तरीका आपका सही था। लेकिन 10% करने का मतलब आप डायरेक्ट चीजें निकाल रहे हो फिर उसका आधा कर रहे हो, मतलब सिंपल हो रहा है चीजें। और मैंने बताया जो चीज सिंपल हो जाए, कम समय में हो जाए, उस तरीके से आप चीजों को कीजिएगा, है ना। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन है वो यहाँ पे करने वाले हैं। और अभी बात करूं, देखिए और क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, ये कितना लेवल अलग हो गया, कोई धनराशि यानी धनराशि दी ही नहीं, कोई धनराशि यानी धनराशि हमें दी ही नहीं। ठीक है, तो ये चीजें, लेकिन अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा करेंगे, है ना। तो अभी हम इस क्लास में यहाँ तक कर रहे हैं, फिर आपको ये बताएंगे सीधा डायरेक्ट तो 4 वर्ष में इतनी हो जाएगी। 4 वर्ष का बहुत कम पूछा जाता है वैसे, तो कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हम यहाँ पे करने वाले हैं, लेकिन वो अगली क्लास यानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर इस तरह के क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।